Assalamualaikum. We will discuss the MCBS February paper 2020. Question number 1. Post-TH urine output nil. Blood pressure 120 by 80. Pulse 76 beat per minute. What will be the likely diagnosis? So here is the kinked catheter. होता क्या है कि फोलीज कभी कभी ट्विस्ट हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है. ये मोस्ट कॉमन काज है अगर कोई भी पैल्विक सर्जरी होती है ना, एब्डोमिनल सर्जरी, तो उसके बाद अगर यूरिन आउटपुट बिल्कुल निल है ना, तो उसमें जो मोस्ट कॉमन काज है ना वो है किंग्ड कैथेटर. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2. इफ अ मास ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं होगा. 30 ईयर ओल्ड फीमेल शुड हैव द मेमोग्राफी. तो वैसे तो मेमोग्राफी स्टार्ट हम करते हैं आफ्टर द एज ऑफ द 40 ईयर. ठीक है. बट अगर किसी पेशेंट में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है ना, तो फिर उसमें हम अर्ली स्टार्ट करते हैं. आफ्टर 35 ईयर तक हम स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है. स्क्रीनिंग एसिम्टोमेटिक वुमेन एज 35 ईयर वो हैव द हाई रिस्क ऑफ द डेवलपिंग द ब्रेस्ट कैंसर. ठीक है. सो हियर इज़ द डी. Okay, so you can see here at the age of the 40 to 45 year, women should have their choice to start the annual breast cancer screening with the mammography if they wish to do so. After the age of the 45 year up to the age of the 54 year, women should get the mammography every year. And at the age of the 55 and older, women can switch the mammogram every 2 years and continue the early screening. ओके. वैसे तो स्क्रीनिंग जो स्टार्ट होती है ना वो 40 ईयर एज से होती है. बट अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री है BRCA2 म्यूटेशन की फैमिली में, या किसी की फैमिली में मैटरनल या पैटर्नल ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो उनमें फिर आप स्टार्ट कर देते हैं 30 ईयर के बाद. ठीक है. 25 ईयर एज से पहले आपने मेमोग्राफी नहीं करनी होती. तब आपने क्लिनिकली एग्जामिनेशन, सेल्फ क्लिनिकली एग्जामिनेशन करनी होती है. ठीक है. Okay, question number 3. Patient para 2 came for the preconception counseling. Her rubella IgG is negative. When should her vaccine be done? Preconception के लिए आइए तो फिर आपने वैक्सीन देते देंगे. So here is A is correct. Question number 4. 27 week idiopathic polyhydramnios. How will you manage? अपने polyhydramnios में अगर ट्रम्प आपके पास आई है तो फिर आपने कंट्रोल ARM करना है डिलीवरी के टाइम पे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. पोस्ट ऑफ वेजाइको वजाइनल फिस्टुला आपको कैसे डायग्नोज करना है? यू विल पास द मिथाइलिन बिल्यू डाई टेस्ट. क्वेश्चन नंबर 6. पेनलेस अल्सर हैं, डीप अंडरमाइंड, लेबिया मेजोरा पे हैं और लिम्फ नोड भी. अच्छा, इसका मैंने चार्ट पहले ही शेयर कर दिया था. सो इट इज़ इन दी सिफिलिस. कैनक्रीन यहाँ पे होगा. और जो हर्पीस में पेनफुल लिम्फ नोड भी होती हैं और पेनफुल अल्सर भी होते हैं. और लिम्फोग्रेनुलोमा वेन्यूरम में अल्सर तो पेनलेस होते हैं बट लिम्फ नोड पेनफुल होती हैं. Okay, you can see in this chart in the syphilis there is a panless ulcer, and lymphogranuloma venerum ulcer was panless but lymph node is painful. और herpes में bilateral lymph node painful होती हैं, अल्सर भी painful होता है. ठीक है. Question number 7. Patient came after the diagnosis of the laparoscopy for the fertility, having the severe abdominal pain and the greenish color vomiting. What is the febrile? अच्छा, पेशेंट इज़ अ फेब्राइल. मैनेजमेंट ऑप्शन क्या होगा? तो बेसिकली यहाँ पे क्योंकि लेप्रोस्कोपी में जो मोस्ट कॉमन बाउल इंजरी होती है. ठीक है. तो ये जो साइन और सिम्टम्स हैं ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बाउल इंजरी हुई है. तो सबसे पहले तो आपने पेशेंट को स्टेबलाइज करना है, आपने इनप्योर रखना है और IV फ्लूइड देना है. फिर उसके बाद आपने डायग्नोसिस के लिए CT एब्डोमेन करना है. ठीक है. तो फर्स्ट वी विल स्टेबलाइज देन वी विल डायग्नोज. तो यहाँ पे B होगा. Question number 8. Most common cause of the BPH is the uterine atony. Question number 9. Patient came with the intermenstrual bleeding and the postcoital bleeding. On examination, there is a mass in the upper 1/3 of the vagina which bleed to the touch. So that is the presentation of the squamous cell carcinoma of vagina. Question number 10. Patient with the history of the miscarriage 4 months ago is now pale, complaining of the ameptasis, distended abdomen and the bilateral crepes. तो अमंग दीज ऑप्शन TB इज़ करेक्ट. बट इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो सस्पेक्ट कर रही है कि इसको GTD है. ठीक है. पर ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम TB सेलेक्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. पोस्ट मेनोपॉजल विद द फाउल स्मेलिंग वजाइनल ब्लीडिंग. So these are
start the presentation of the CS cervix. Question number 12, patient at the 8-week gestation complaining of the PV bleeding, slight uterine tenderness, cervical os close इसका एग्जामिनेशन पे। तो ये किस में होता है? थ्रेटन्ड मिसकैरेज में होता है। ओस क्लोज होता है, ब्लीडिंग और पेन होता है पेशेंट को। Okay, so you can see here in a threatened abortion, os was closed, patient having the complaining of the PV bleeding, fetus viable होता है इसमें और इंट्रायूटाइन प्रेगनेंसी होती है। बाकी आप इन्वर्टिबल कंप्लीट और मिस्ड को भी देख लें, उनमें प्रेगनेंसी नॉन वायबल होती है। Question number 13, one patient taking the treatment for the infertility now came with the 7-week gestational sac without the fetal pole। तो आपने करना क्या है? आपने रिपीट स्कैन करना है आफ्टर दी 1 week, 7 days या 1 week। Okay, so these are recommendation from the NICE guideline. If the gestational sac is the 25 mm and by using the transvaginal scan and there is a no fetal pole, so you can repeat the scan after the 7 days. But if you are doing the ultrasound with the transabdominal approach, then you will repeat it after the 14 days। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि आप क्वेश्चन में ट्रांसएब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड है या ट्रांसवाजाइनल अल्ट्रासाउंड है। Okay, question number 14, azoospermia in the 2 consecutive tests 1 month apart, what test next। तो आपने जो सीमेन एनालिसिस रिपीट करना होता है ना, वो आपने एटलीस्ट 3 मंथ के बाद करना होता है, क्योंकि 72 डेज तक स्पर्मेटोजेनेसिस का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, फॉर्मेशन को उनको कम से कम 72 डेज चाहिए होते हैं। ठीक है, तो आपने रिपीट करना होता है आफ्टर 3 मंथ, क्योंकि यहाँ पे 1 मंथ के बाद रिपीट किया गया है, तो फिर आपने रिपीट करना है सीमेन एनालिसिस आफ्टर 3 मंथ। ठीक है, ओके, so here is A is correct। Question number 15, one patient is not sure of the LMP, pregnancy test is positive, beta HCG is 1000, 1 day back came with the complaining of the PV bleeding and beta HCG is 300, your diagnosis is the miscarriage। अगर बीटा HCG फाल करे मोर देन 15%, ठीक है, सो इट इज़ द मिसकैरेज। अगर सब ऑप्टिमल हो तो फिर एक्टोपिक, अगर मोर देन 63% हो जाए दैन इट इज़ द इंट्रायूटाइन प्रेगनेंसी। Okay, so you can see here if the beta HCG is falling more than the 15%, then it means के फैलिंग प्रेगनेंसी या आप मिसकैरेज कहेंगे। अगर सब ऑप्टिमल है तो इट कुड बी द एक्टोपिक। अगर रेज्ड मोर देन द 66% देन इट इज़ दी इंट्रायूटाइन प्रेगनेंसी। ठीक है, और बीटा HCG की वैल्यू कितनी होना चाहिए? जब हमें जेस्टेशनल सेक विजिबल होता है ट्रांसवेजाइनल स्किन पे, दैट इज़ दी 1000। अगर 1000 से ज़्यादा बीटा HCG होगी तो आपने ट्रांसवेजाइनल स्कैन करना है, क्योंकि इस वैल्यू पे ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे जेस्टेशनल सेक विजिबल हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आपने इसको ट्रीट करना है एज अ प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन। Okay, question number 16, 26-year-old patient nulliparous with a submucosal fibroid that is the 4 cm. Treatment option is here is the hysteroscopic myomectomy. Okay, you can see in this chart you can do the hysteroscopic myomectomy in the 0, 1, 2 submucosal fibroid। ठीक है, अगर स्कोर 0 to 4 तक है तो फिर आप हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी कर सकते हैं विद दी लो कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, और 5 to 6 तक आप करेंगे, बट आपने GnRH यूज़ करना है अगर फाइब्रॉइड की साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। बट क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर से कम है तो फिर आपने GnRH नहीं देना, आप डायरेक्ट हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी करेंगे। So here is the B is correct। Question number 17, postmenopausal। Okay, question number 17, postmenopausal with a 10 cm unilocular cyst with a solid component। It means कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, साइज़ भी 10 सेंटीमीटर तक है, तो फिर आपने करना क्या है? आपने यहाँ पे BSO करना है। Okay, you can see this chart। This chart is from the recent updated RCUG guideline and there are only few update in this guideline। Previously, if the cyst was less than the 3 cm, then still we will keep this patient on follow-up, but now if the cyst is a less than 3 cm, it require no routine follow-up। ठीक है, अगर 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होगी तो फिर आपने उसका स्कैन रिपीट करना है और CA-125 भी करनी है आफ्टर 4 to 6 मंथ।
बट क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है कि सिस्ट 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, ठीक है, सॉलिड कंपोनेंट है, इट मीन्स कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, तो उनमें फिर आपने क्या करना है, आपने BSO करना है, ठीक है। वैसे तो आपने RMI कैलकुलेट करना है, फिर उसके हिसाब से मैनेजमेंट होती है, पर क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया तो फिर आपने अकॉर्डिंग टू दिस चार्ट आपने फॉलो करना है इसको और BSO करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, पेशेंट हैव द प्रीवियस मैक्रोसोमिक बेबीज़, नाउ 20 वीक है और पॉलीहाइड्रोमिनोज, जब भी सिम्टोमेटिक पेशेंट हो और पॉलीहाइड्रोमिनोज के साथ होना तो फिर आपने ट्रीटमेंट उसको देना है। अदरवाइज़ हम ऑब्जर्वेशन पे पेशेंट को रखते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे रखते हैं, बट अगर सिम्टोमेटिक पेशेंट हो तो फिर आपने इम्यूनो रिडक्शन करनी है। क्वेश्चन नंबर 19, 38 ईयर ओल्ड लेडी विद द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू द ऑन्कोलॉजी सोसाइटी। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अच्छा मेमोग्राफी जो स्क्रीनिंग है वो हमने पढ़ा है अभी अभी के, वो हम स्टार्ट करते हैं 40 ईयर एज से, ठीक है। बट उससे पहले हमने यह भी अभी डिस्कस किया था कि उससे पहले पेशेंट खुद ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेगी, ठीक है। वो कब तक करेगी, 3 ईयरली करेगी। ओके, सो दीज रिकमेंडेशन फ्रॉम दी SUG। अच्छा, वैसे मेमोग्राफी स्टार्ट होती है आफ्टर 40 ईयर, फिर एनुअली करते हैं मेमोग्राफी, ठीक है। क्लिनिकली जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो फ्राम 20 to 39 ईयर एज तक 3 ईयरली होती है। फिर 40 ईयर के बाद मेमोग्राफी के साथ क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी होती है एनुअली। ओके, सो हियर इज दी 3 ईयर इज करेक्ट। Okay, question number 22, 30 year old. Question number 20, patient taking the antithyroid drug, the most common effect in the fetus is the fetal goiter. 7-year-old baby getting cyanosed, most common cause is the ventricular septal defect. Question number 22, 38-year-old lady came with the labor pain, 2 centimeter dilated, she has the primary genital herpes. Primary genital herpes में आपने क्योंकि ट्रांसमिशन का रिस्क ज़्यादा होता है तो फिर आपने LACS करना होता है। अगर रिकरेंट जेनिटल हर्पीज़ होता तो फिर आप वेट फॉर वजाइनल डिलीवरी करते, ठीक है। सो हियर इज़ A इज़ करेक्ट। एम्बिशियस जेनेटेलिया है, क्लाइटोरस इनलार्ज है, लेबिया फ्यूज है, हाइपोनीट्रीमिया है, वोमिटिंग डायरिया है, साल्ट वेस्टेड बेबी है। व्हाट इज़ द इनिशियल मैनेजमेंट? इनिशियली तो आपने सीरम इलेक्ट्रोलाइट भेजना है और ये प्रेजेंटेशन है कि CA21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी की है, ठीक है। ओके, यू कैन सी हियर 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। इसमें होता क्या है, बेसिकली इट इज़ अ क्लासिकल साल्ट लूजिंग। अर्ली न्यूनेटल पीरियड में फ़ीमेल में एम्बिशियस जेनेटाइलिया होते हैं और फिर जब न्यूनेटल 4 ईयर तक फिर भी जो फीमेल होती है उसमें एम्बिशियस जेनेटाइलिया होते हैं और अडल्ट या आप कहें कि लेट ऑनसेट में फ़ीमेल में विरलाइजेशन होती है, ठीक है, मेल नॉर्मल होता है। ओके, तो इसमें कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, अल्डोस्टेरोन भी कम होता है, एंड्रोजन बढ़ जाते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में बच्चे को हाइपोटेंशन, साल्ट वेस्टिंग क्राइसिस, पुअर फीडिंग, वॉमिटिंग, फेलियर टू थ्राइव, लेथार्जिक और हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोटेंशन होती है, ठीक है। सो दीज आर प्रेजेंटेशन ऑफ दी 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। पेशेंट विद क्रोनिक PID, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू डायग्नोज? तो अप्रोप्रिएट क्योंकि इसकी कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है PID को डायग्नोज करने की। अच्छा, जो पॉजिटिव प्रोटेक्टिव वैल्यू है ना वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन की 60 to 90% ज़्यादा है दैन दी लेप्रोस्कोपी, ठीक है। सो हियर इज़ दी क्लिनिकल एग्जामिनेशन, यही इसका बेस्ट मेथड है इसको डायग्नोज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेगनेंसी कंटा इंडिकेटेड इन कार्डियक डिसीज़। इश्चरमिंगर में, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में हमने नहीं करनी होती प्रेगनेंसी, कंटा इंडिकेटेड है पेशेंट विद हाइपरटेंशन, हाइपोनीट्रीमिया, एम्बिग्यूस जेनेटेलिया, ठीक है। तो इसका भी मैंने चार्ट शेयर किया था आपके साथ। यहाँ पे 21 नहीं होगा क्योंकि 21 में हाइपोटेंशन होती है, ठीक है। 11 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी में हाइपरटेंशन होती है और 17 में भी हाइपरटेंशन होती है। ओके, ये चार्ट मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। देखें, 21 एक वाहिद कंडीशन है जिसमें हाइपोटेंशन है और हाइपरटेंशन कब है, 11 बीटा में और 17 अल्फ़ा में, ठीक है। 17 अल्फ़ा में मेल एम्बिशियस है और 11 बीटा में फीमेल के एम्बिशियस जेनेटेलिया हैं और 11 बीटा में मेल नॉर्मल है, 17 अल्फ़ा में फीमेल नॉर्मल है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 27, केरोटाइपिंग XY है, फिनोटाइपिकली फीमेल है, सो दैट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ द एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी. Question number 28. Gravida 2 para 1. Her child exposed to his friend in school with chicken pox. What will be the treatment for her mother regarding this disease? तो सबसे पहले तो आपने इसकी IgG और IgM भेजनी है. अगर पॉजिटिव आती है तो फिर आपने रीअश्योर करना है, अगर नेगेटिव आती है तो फिर आपने उसको इम्यूनोग्लोबिन देनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, ये इनकम्प्लीट सिनेरियो है. क्वेश्चन नंबर 29. पेशेंट हैव टेकिंग द साइक्लिक HRT और अब उसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है, तो आपने करना क्या है, ठीक है. तो सबसे पहले ओके, यू कैन सी हेयर, सबसे पहले जब भी पेशेंट को आप HRT देते हैं ना, और अगर वो आपके पास ब्लीडिंग के साथ आती है तो सबसे पहले आपने डिटेल्ड हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है. अगर ये ऑप्शन होता ना तो सबसे पहले हमने ये सिलेक्ट करना था, ठीक है. फिर उसके बाद आपने ना हिस्ट्री में पूछना है, जाहिर सी बात है उसे कि साइक्लिक ले रही है या कंटिन्यूस ले रही है, ठीक है. अगर साइक्लिक ले रही है और उसको 2 साइकिल से, अगर 1 साइकिल हुई है अभी तक, तो फिर तो आपने उसको कहना है कि 2 साइकिल तक ये ठीक हो जाएगी, ठीक है. उसको 2 साइकिल के बाद दोबारा फिर बुलाना है आपने. बट अगर 2 साइकिल से ज़्यादा हो गए हैं और उसको अभी तक ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है ना, तो फिर आपने इसका ट्रांसवेजाइनल स्कैन करना है, ठीक है. फिर उस पर आपने देखना है कि अगर एंडोमेट्रियल थिकनेस 7 मिलीमीटर से ज़्यादा है ना, तो फिर आपने बायोप्सी करनी है. अगर 7 मिलीमीटर से कम है तो फिर आपने उसको फॉलोअप पे रखना है. अगर कंटिन्यू ले रही थी ना, तो फिर डिपेंड करता है कि 6 मंथ से ज़्यादा हुए या कम हुए हैं, ठीक है. कम हो अभी तक 6 मंथ नहीं हुए तो फिर आपने उसको रीअश्योर करना है. अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो गए तो फिर आपने TVS करना है. क्योंकि मैं पूरा टॉपिक करवा चुकी हूँ तो मैं इतना डीप में नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ आपको ये PCQs की थोड़ी आंसर समझा देती हूँ. देखें, ट्रीटमेंट ऑफ द अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग ऑन द हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. अगर वो साइक्लिक ले रही है ना और उसको प्रोलॉन्ग हैवी विथड्रा ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आपने करना क्या, या तो आप प्रोजेस्टेरोन का डोज बढ़ा दें, या तो उसका चेंज कर दें, जनरेशन आप उसकी चेंज कर दें, या तो आप एस्ट्रोजन का डोज जो है ना उसको रिड्यूस कर दें, ठीक है. अगर ब्लीडिंग जो है वो अर्ली फेज़ में हो रही है ना, अर्ली प्रोजेस्टेरोन फेज़ में हो रही है, तो फिर आपने डोज बढ़ाना है या चेंज करना है प्रोजेस्टेरोन का. बट अगर स्पॉटिंग हो रही है ना, बिफोर विथड्रा पीरियड स्पॉटिंग हो रही है, ठीक है, अभी विथड्रा पीरियड नहीं हो रहा, फिर भी इसको स्पॉटिंग हो रही है, तो फिर आपने एस्ट्रोजन का डोज इंक्रीज़ करना है. अगर इरेगुलर ब्लीडिंग है तो फिर आपने चेंज करनी है रिचिंग या इंक्रीज़ करना है प्रोजेस्टेरोन का डोज. पेनफुल ब्लीडिंग है तो फिर आपने टाइप ऑफ प्रोजेस्टेरोन चेंज करना है, ठीक है. बाकी अदर ऑप्शन में फिर स्टॉप HRT भी आप कर सकते हैं अगर ये सारे आपके ऑप्शन फेल जाते हैं तो. ओके, क्योंकि हाँ यहाँ पे ना तो सिनेरियो कंप्लीट है, पर आपको मैंने पूरा बता दिया है कि अगर इस टाइप का सिनेरियो आता है और अगर आपको ऑप्शन में डिटेल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन है तो फिर आपने वही सिलेक्ट करना है. TVS है तो आपने वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया तो फिर आपने प्रोजेस्टेरोन ही सिलेक्ट करना है. सो हियर इज़ B इज़ करेक्ट. बट एग्जाम में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो आपने केयरफुली रीड करना है, फिर उस हिसाब से आपने आंसर करना है. क्वेश्चन नंबर 30. पेशेंट हैविंग द पोस्ट मेनोपॉजल पोस्ट मेनोपॉजल हॉट फ्लैशेस और डिप्रेशन है. ट्रीटमेंट आपने क्या देना है, आपने SSRI या SNRI दे सकते हैं. कितने एंटी डिप्रेसेंट. क्वेश्चन नंबर 31. ग्रेविडा 3 पेरा 2 प्रीवियस 1 स्कार नाउ मॉर्बिडिटी एडहेरेंट प्लेसेंटा है. तो हाँ, जब हमने इसका टॉक आर्टिकल किया था ना, तो उसमें यही था कि आपने अगर मॉर्बिडिटी एडहेरेंट प्लेसेंटा है तो आपने अर्ली उसकी स्टेक्टमी करनी है, ठीक है. सो हियर इज़ D इज़ करेक्ट, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 32. पेशेंट डिलीवर्ड आफ्टर द 3 आवर वेंट इन द PPH. इमीडिएट मैनेजमेंट आपने यूट्राइन मसाज करना है, फिर आपने उसको सिंटो दे देनी है. क्वेश्चन नंबर 33. प्राइमरी पेशेंट डिलीवर्ड बट द प्लेसेंटा रिटेंड आफ्टर द 30 मिनट. पेशेंट स्टार्ट टू द ब्लीड हैवीली. व्हाट विल यू डू. आपने रिमूव करना है, मैन्युअली अंडर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 34. पेशेंट इन द लेबर ARM डन. स्टार्ट द ब्लीडिंग विद द फीटल स्टेज. सो दैट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ द वासा प्रीविया. Lymphatic supply to the upper 1/3 of the vagina is the internal iliac. Nerve supply of the anorectal is the pudendal. प्राइमरी 38 वीक है, ब्रेथलेसनेस के साथ आपके पास आई है, HB 6 ग्राम है, तो आपने PCV ट्रांसफ्यूशन करनी है, ठीक है. 7 से HB कम होगी तो फिर आपने PCV करनी है, और ऑलरेडी पेशेंट सिम्टोमेटिक है. अगर 7 से ज़्यादा भी होती, पेशेंट सिम्टोमेटिक होती, फिर भी आपने PCV ट्रांसफ्यूशन करनी थी.
Okay, question number 38. Patient presented in OPD with amenorrhea. On the examination, she has the waved neck, short stature. Most commonly cause is the Turner syndrome. Question number 39. Primary gravida 32 week, complaining of the pee problems in 6 hour. बिशप उसका 2 है. बेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन आपने क्या करना है, आपने इसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं. ठीक है. Okay. Question number 40. 25-year-old 10-week pregnant patient want to do the screening test as the first baby with the Down syndrome. स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आपने इसकी नकल ट्रांसलेशनसी टेस्ट करनी है अल्ट्रासाउंड पे. क्वेश्चन नंबर 41. ग्रेविडा 4 पेरा 0+3 18 वीक प्रेगनेंट है. प्रीवियस 3 इन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसीज हैं. सो व्हाट इज द काज? हियर इज द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज. इन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी मोस्टली क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से होती हैं. क्वेश्चन नंबर 42. पेशेंट कैम इन द ओपीडी विद अल्ट्रासाउंड शोइंग द सेप्टेड यूट्रस. अच्छा, कंजेनाइटल यूट्राइन एनॉमलीज में हम IUCD नहीं रखते. ठीक है. सो हियर इज ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 43. 18-year-old कंप्लेनिंग ऑफ द प्राइमरी amenorrhea. साइक्लिक पेन है. तो साइक्लिक पेन के मोस्टली 2 कॉमन काज हैं, इम्परफोरेट हार्मोन और ट्रांसवेजाइनल सेप्टम. सो हियर इज द ए. क्वेश्चन नंबर 44. 38-year-old पेरा 4 प्रीवियस 4 LSCS है, ओबेस है, हाइपरटेंसिव है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कंप्लेंट कर रही है. अच्छा, उसको OCPs के लिए वो डिनाई कर रही है, तो आपने उसको मायरीना रख देनी है जो कंट्रासेप्शन भी इसको प्रोवाइड करेगी और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को भी ट्रीट करेगी. क्वेश्चन नंबर 45. पेशेंट फैमिली हिस्ट्री ऑफ द कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़. अच्छा, कौन सी विच जेस्टेशनल एज causes the congenital heart disease? That is the 6 to 8 weeks. So here is the D is correct. Question number 46. 25-year-old gravida 2 para 1 16 week gestation 1 week before test for the Down syndrome screening. नेम ऑफ द टेस्ट. अच्छा, आपने ट्रिपल टेस्ट करनी है क्योंकि ये दोनों डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 47. 15-year-old girl secondary characteristic absent on examination, uterus and ovary are present, primary amenorrhea है. what is your diagnosis? अच्छा, आप देखिए सिंगुलर ना समझ से ही बाहर है. आप देखें यूट्रस और ओवरी प्रेजेंट है. ठीक है. और सेकेंडरी सेक्शुअल करेक्टर नहीं है तो इट मीन्स कि FSH-LH नहीं है. FSH-LH नहीं है तो इट मीन्स कि हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म है. ठीक है. तो इनमें से कोई भी ऐसी काज नहीं मिल रही है हमें. मोस्टली अगर यहाँ पे टर्नर होता या कैल्मन सिंड्रोम होता ना तो हम वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो हम यहाँ पे कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया कर सकते हैं अमॉन्ग देम. ठीक है. पेशेंट कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया, आपने क्या करना है, 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन टेस्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 49. कपल फॉर इनफर्टिलिटी वर्कअप एजोस्पर्मिया है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कितना ड्यूरेशन होना चाहिए, 72 डेज़ तक. ठीक है, एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो फिर हमने 60 डेज सेलेक्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 50. 35-year-old पोस्टमार्टम हेमरेज के साथ आपके पास आई है, तो फिर आपने सिम्टोमेट्रिन देनी है. प्राइमरी ग्रेविडा 38 वीक पे हेडेक एपिगेस्ट्रिक पेन की कंप्लेन के साथ आई है. यूरिन एल्ब्यूमिन पॉजिटिव है, आपने मैग्नीशियम सल्फेट देनी है. क्वेश्चन नंबर 52. प्राइमरी ग्रेविडा 37 वीक हेडेक के साथ आपके पास आई है. राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है. अच्छा, सबसे पहले तो आपने ना स्टेबलाइज करना है, हाइड्रोलाजीन देनी है, फिर उसके बाद आपने सिजेरियन सेक्शन करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 53. 30-year-old प्राइमरी ग्रेविडा 38 वीक पे आपके पास आई है, उसको फिट्स पड़े हैं. ठीक है. और BP उसका है 160/110. यूरिन एल्ब्यूमिन भी पॉजिटिव है, आपने मैग्नीशियम सल्फेट देना है, फिर उसके बाद आपने डिलीवर करना है, इमरजेंसी LSCS करना है. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 54. प्राइमरी ग्रेविडा 28 वीक, वाइट मिल्की डिस्चार्ज है, pH 5 है. मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस बैक्टीरियल विजिनोसिस. कैंडिडियासिस में जो pH होती है ना वो लेस देन 4.5 तक होती है. ठीक है. और उसमें कर्डी डिस्चार्ज होता है. क्वेश्चन नंबर 55. पेशेंट डिलीवर्ड पोस्टमार्टम ब्लीडिंग. Most common cause is the uterine atony. Postpartum oxytocin given. Uterus contracted after some time. Again, uterus relaxes. Could be the cause of the RPOCs. Question number 57. Primary gravida 10 week. Want to sure about the Down syndrome at this gestational age. What test is accurate? इस gestational age पे आपने अल्ट्रासाउंड करना है फॉर द नकल ट्रांसलेसेंसी.
So C is correct here. 2 days ago, baby with vomiting, dehydrated, palmar crease. अच्छा, अल्ट्रासाउंड पे आपको डबल बबल साइन मिली हैं, तो ये आपको डोडेनियल आर्ट्रीजिया में मिलती हैं, और ये कंजेनाइटल एनोमली डोडेनियल आर्ट्रीजिया किस में होती है? डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है. सो हियर इज A is correct. क्वेश्चन नंबर 59. प्राइमरी ग्रेविडा 25-year-old एट द 27 वीक ऑफ द जेस्टेशन, और आपको जो HP मिली है वो 7 मिली है. माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, तो फिर आपने सीरम फेरेटिन करना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 60. ग्रेविडा 2 पैरा 1, लेबर में आपके पास आई है, PV ब्लीडिंग की कंप्लेन है, और ब्रेडिकार्डिया है, साइनोसाइडल पैटर्न है, स्टिल बर्थ हो गया है उसका. ठीक है. सो दैट इज़ द टिपिकली प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेसेंटल अब्रप्शन. Question number 61. Gravida 6 para 5, 38 week pregnancy, unable to feel the fetal lab presentation और fetal heart sound absent है. तो जब भी मैटरनल और फीटल कंप्रोमाइज़ हों, और जब हमें एग्जामिनेशन पे फीटल पार्ट्स नहीं मिलें, तो ये यूट्राइन रैप्चर में होता है मोस्टली. ठीक है. सो हियर इज़ दी A is correct. Question number 62. Primary gravida 24 week with a grayish white discharge. Diagnosis is the bacterial vaginosis. Question number 63. PID is caused mostly by the chlamydia. Question number 64. 37-year-old low grade fever, bilateral pain, cervical discharge. You are suspecting the PID. PID में आपने high vaginal swab लेना होता है. ठीक है. For the cytology. क्वेश्चन नंबर 65. ग्रेविडा 2 पैरा 1, 8 वीक प्रेगनेंसी है, नेक्सल मास है. क्योंकि पहले इसकी सल्पिंजेक्टमी हो चुकी है, तो अब हमने इसकी लेफ्ट सल्पिंगोस्टमी करनी है. ठीक है. सो B इज़ करेक्ट हियर. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 66. व्हाट इज़ द मोर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन विद द एक्टोपिक प्रेगनेंसी? दैट इज़ द इनफर्टिलिटी. क्वेश्चन नंबर 67. पेशेंट विद IUCD नाउ एट द 5 वीक प्रेगनेंसी टेस्ट उसकी पॉजिटिव है. व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द IUCD? दैट इज़ द मिसकैरेज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 68. ग्रेविडा 4 पैरा 2+1, 37 वीक प्रेगनेंट विद द इडियोपैथिक सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनोज. तो सीवियर पॉलीहाइड्रोमिनोज में आपने करना क्या होता है? आप फ्रम पे कंट्रोल ARM करते हैं. ठीक है. ताकि कार्ड प्रोलैप्स का रिस्क कम हो जाए. क्वेश्चन नंबर 69. पेशेंट डायग्नोज्ड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी HIV पॉजिटिव है. पेशेंट्स वरीड अबाउट द सोर्सेज ऑफ द HIV ट्रांसफ्यूशन टू द फीटस, सो यू विल अवॉइड द ब्रेस्ट फीडिंग. Question number 70. Primary gravida at the term, patient counseling done for the LSES is there are the chances of the immediate transfer of the organism. तो इनमें से herpes का ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होता है at the time of the delivery. Question number 71. Patient with endometriosis complaining of the severe pain. What is the treatment having the maximum benefit? That is the GnRH. Question number 72. 60-year-old patient with the postmenopausal since 15 year. आपको इंटरमिटल थिकनेस मिली है 15 मिलीमीटर, और पेशेंट को कंप्लेन है PV ब्लीडिंग की. ठीक है. सो एट दिस एज और इंटरमिटल थिकनेस भी ज़्यादा है, सो हियर इज़ द D is correct. इंटरमिटल कार्सिनोमा. क्वेश्चन नंबर